ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधितालङ्करोतु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए जगदम्बा भगवती की जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण इसके 7 अध्याय, प्रथम स्कंध के 7 अध्याय तक का हम लोग श्रवण कर चुके हैं। 8वां अध्याय अथ अष्टमोध्याय ऋषय ऊचुः संदेहोत्र महाभाग कथायां तु महाद्भुतः वेदशास्त्रपुराणस्य निश्चितं तु सदा बुधैः। ऋषि लोग फिर प्रश्न करते हैं, हे महाभाग सूत जी, इस कथानक को सुन करके हम लोगों को बहुत महान अद्भुत संशय हो रहा है कि देखिए तीनों लोकों में, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में सर्वत्र 3 देवताओं की महिमा गाई गई है, ब्रह्मा विष्णु और शिव जी। और इस ब्रह्मांड में इनसे बढ़कर के तो कोई नहीं है। ब्रह्मा लोकों की सृष्टि करते हैं, विष्णु लोक का पालन करते हैं, रुद्र संहार करते हैं। तो तीनों ही जगत के कारण है, ऐसा शास्त्रों में आया है। और ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही मूर्ति के 3 स्वरूप है। एका मूर्तिस्त्रयो देवा ब्रह्म विष्णु महेश्वराः रजसत्व तमोभिश्च संयुता कार्यकारकाः। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ये देवता एक ही मूर्ति के रूप है, मूर्ति के स्वरूप है। इसलिए उपनिषद में भी मंत्र आता है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। सभी भूतों में, सभी प्राणियों में एक ही देव परमात्मा गूढ़ है, छुपा हुआ है। तो भाई यहाँ तो एक ही देवता है और वही उसी के 3 मूर्ति हो गए, 3 स्वरूप हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। तो रजोगुण के द्वारा ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, सत्वगुण के द्वारा विष्णु भगवान पालन करते हैं और तमोगुण से संयुक्त होकर के शिव जी संहार करते हैं। तो ते उनके मध्य में हरि श्रेष्ठ है, यहाँ ये बात बता रहे। यद्यपि अलग अलग प्रसंग में कहीं शिव जी की श्रेष्ठता बताएंगे, लेकिन यहाँ पे हरि श्रेष्ठ, उनके मध्य में हरि श्रेष्ठ यहाँ बता रहे हैं। वही आदि देव है, जगन्नाथ है, पूरे जगत के स्वामी है, ऐसा दिखाया बताया जा रहा है। और सभी कर्मों को करने में समर्थ है। तो अतुल तेज अत्यंत बलवान उस विष्णु भगवान को कैसे सुला दिया गया, योग माया ने विवश करके कैसे सुलाया।
और उनकी चेतना कहाँ लुप्त हो गई, यह हमें महान संदेह हो रहा है इस विषय में। कृपया इस बात को बताइए। काशा शक्ति पुरा प्रोक्ता यया विष्णुर्जितः प्रभु कुतो जाता कथं शक्ता का शक्तिर्वद सुब्रत। वह शक्ति कौन है जो पहले पूर्व में कही गई है, जिसके द्वारा विष्णु भगवान जीत लिए गए, और वह शक्ति उत्पन्न कहाँ से हुई, उसमें क्या सामर्थ्य है, वह शक्ति कौन है ये बताइए, उसका स्वरूप क्या है। हे सुंदर व्रत करने वाले सूत जी, आप इसे विषय में बताइए। तो जो विष्णु भगवान सर्वेश्वर है, सच्चिदानंद रूप है, सब कुछ करने में समर्थ है, कैसे निद्रा के में लाए गए, वो उनके महामाया के अधीन हो गए। इस तरह से प्रश्न उनका पूरा हुआ ऋषियों का। सूत उवाच, सूत जी अब बोल रहे हैं, क संदेहं भिन्नत्तेन त्रैलोक्ये सचराचरे मुह्यन्ति मुनयः कामं ब्रह्मपुत्रा सनातनाः। सूत जी बता रहे हैं, मुनियों, इस चराचर जगत में इस शंका का समाधान कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। परमात्मा के स्वरूप के विषय में सगुण हो चाहे निर्गुण, तो सगुण की भी जो है पूरी तरह से कोई कथन नहीं कर सकता, और श्रुतियाँ जो है निर्गुण का भी इसीलिए नेति नेति करके निषेध करके बताती है। तो भाई जो है तत्व के विषय में उसका चाहे सगुण रूप विस्तृत रूप हो, उसको भी पूरी तरह से बताया नहीं जा सकता। शेषनाग 1000 फन से लगातार उच्चारण कर रहे तभी तो भी भगवान के सभी नाम अभी तक उच्चारित नहीं कर पाए हैं। नारदः कपिलश्चैव प्रश्नेस्मिन् मुनिसत्तमः किं ब्रवीमि महाभागा दुर्घटेस्मिन् विमर्शने। बताओ, जिस प्रश्न के विषय में मुनि नारद जी, सनत कुमार, कपिल मुनि, ये सभी जिस विषय में मोहित है, उसके विषय में मैं क्या बोलूं। तो उन देवताओं के बीच में विष्णु भगवान सर्वव्यापक है, सभी भूतों के रक्षक है, तो उनकी नमस्कार सभी देवता लोग उन्हीं को नमस्कार करते हैं। नारायण, ऋषिकेश, वासुदेव, जनार्दन, इन सभी रूपों में उनकी उपासना करते हैं। कुछ लोग महादेव शिव जी की उपासना करते, शंकर, शशि शेखर, त्रिनेत्र, पंचवक्त्र, शूलपाणी, वृषध्वज, त्र्यंबक, कपर्दिन, पंचवक्त्र, गौरी देहार्धधारी, कैलाशवासी, सर्वशक्ति संपन्न, भूत समुदाय से युक्त, दक्ष यज्ञ विध्वंसक, इन नामों से उन्हीं शिव जी की उपासना करते हैं, गुणगान करते हैं, उनकी उपासना वंदना करते हैं। तो कुछ लोग विष्णु भगवान की उपासना करते हैं, कुछ शिव जी की उपासना करते हैं, और कुछ देवता, कुछ विद्वान लोग सूर्य की उपासना करते हैं। हाँ, सभी वेदों में भी सूर्य उपासना श्रेष्ठ कही गई है, और लोग उनको महात्मा शब्द से कहते हैं। तो कहीं अग्निदेव की स्तुति की गई है, कहीं इंद्र, वरुण, अन्य देवताओं की भी स्तुति की गई है। किंतु जैसे गंगा सभी बहुत से प्रवाहों के द्वारा अनेक प्रकार से विद्यमान है, उसी प्रकार भगवान विष्णु ही सभी देवताओं में विद्यमान है। तो जो है ऐसा सभी महर्षियों ने कहा है, बताया है। देखिए, किसी भी चीज को जानने के लिए प्रमाण होता है। प्रमाण कितने हैं? कुछ विद्वान लोग 3 प्रमाण मानते हैं, जैसे सांख्य मत वाले, वो 3 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। ये सांख्य मत वाले 3 ही प्रमाण मानते हैं। और कुछ न्याय के विद्वान लोग 4 मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। मीमांसक लोग अर्थापत्ति को लेकर के भी प्रभाकर मतानुयायी वो 5 मान लेते हैं, और कुमारिल भट्ट के मत मानने वाले और वेदांती लोग 6 प्रमाण, अनुपलब्धि प्रमाण को भी मान लेते हैं। किंतु पुराणों में 7 प्रमाण होते हैं,
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि और ऐतिह्य, इतिहास, ऐतिह्य, ये 7 प्रमाणों के द्वारा पुराण वेत्ता लोग प्रमेय का ज्ञान मानते हैं। तो जिन 7 प्रमाणों को पौराणिक लोग बताते हैं, उन प्रमाणों के द्वारा भी वह परब्रह्म परमात्मा दुर्विज्ञेय है ना। इसलिए बारंबार विचार करके विचार करके ही निश्चयात्मिका बुद्धि से युक्त होकर के तो अनुमान कर लेना चाहिए, अनुमान करना चाहिए, बार बार विचार करके अनुमान करना चाहिए। इसलिए बुद्धिमान मनुष्यों को सदा विचार करना चाहिए। प्राय सभी पुराणों में और विद्वान का यही बताते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, हरि पालन करते हैं, रुद्र संहार करते हैं। किंतु इन सभी में एक शक्ति है, सब में अलग अलग शक्ति है। शक्ति के माध्यम से ही वे सब करते हैं। एकमात्र आद्या शक्ति ही स्वरूप भेद से सभी में व्याप्त रहती है। जैसे अग्नि में दाहकत्व शक्ति, वायु में संचार शक्ति है। तो शक्ति के बिना शिव जी भी स्वरूपता को प्राप्त हो जाते हैं। अगर कुंडलिनी शक्ति से रहित हो जाए तो शिव जी भी सव हो गए, विष्णु भी कुछ करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। तो सभी जीवों में, सभी देवताओं में, तृण से लेकर के ब्रह्मा तक सभी पदार्थों में वह शक्ति ही कार्य कर रही है। यहाँ तक कि शक्ति विहीन जो पुरुष है, न तो शत्रु पे विजय प्राप्त करना दूर, चलना फिरना, भोजन आदि सभी कुछ भी करने में असमर्थ हो जाता है। तो वह सभी जगह व्याप्त आदि शक्ति ही ब्रह्म शब्द के द्वारा कही जाती है। तो बुद्धिमान मनुष्य को उसी की सदा उपासना करनी चाहिए। वही शक्ति नाना रूप धर करके नाना प्रकार के कार्यों को कर रही है। तो जो शक्ति वह 2 प्रकार की है, सगुणा शक्ति और निर्गुणा शक्ति। किसको किसकी उपासना करनी चाहिए? यहाँ एक श्लोक है, सगुणा निर्गुणा सा तो द्विधा प्रोक्ता मनीषिभिः, सगुणा रागिभिः सेव्या निर्गुणा तो विरागिभिः। तो विद्वानों ने उस शक्ति को 2 भेद बताए, सगुणा शक्ति और निर्गुणा शक्ति। उनमें से मनुष्यों को तो सगुणा शक्ति की उपासना करनी चाहिए, और जो विरागी लोग हैं उन्हें निर्गुणा शक्ति की उपासना करनी चाहिए। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों की स्वामिनी वे निर्विकार शक्ति है। विधिवत उनकी उपासना करने से सभी मनोरथ की वो प्राप्ति कराती है। लेकिन इस कालिकाल में नाना प्रकार के पाखंड करने वाले लोग हो गए। देखिए यहाँ भी ये बात आई है, कलवस्मिन् महाभागा नाना भेद समुत्थिता, नान्ये युगे तथा धर्मा वेद बाह्या कथंचन। इस कलिकाल में नाना प्रकार के अवैदिक और भेद मूलक धर्म उत्पन्न हो गए, जैसा कि अन्य युगों में नहीं होता। तो यहाँ पे इसलिए उन अवैदिक मतों को छोड़ करके भगवती की उपासना विधिवत करनी चाहिए। यहाँ तक कि यहाँ बता दिए कि विष्णु भी कितने अनेकों वर्षों तक कठोर तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी और शिव जी वे देवी का ही ध्यान करते हैं। इसलिए मनुष्यों को सदा ही अपनी अभीष्ट की प्राप्ति के लिए देवी का भजन करना चाहिए, और अगर कामना से रहित हो गया तो आत्यंतिक पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए उस भगवती की शरण लेनी चाहिए। यहाँ तक ये 8वां अध्याय पूरा हुआ। अथ 9मोऽध्याय, अब 9वां अध्याय आरंभ होता है। सूत उवाच यदा विनिर्गता निद्रा देहात् तस्य जगद्गुरोः, नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथो रसः। ते प्रसंग आ रहा था मधुकैटभ राक्षस ब्रह्मा जी को परेशान कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी पहले विष्णु भगवान की स्तुति की, बाद में शक्ति की स्तुति की, और इसलिए यहाँ 8वें अध्याय में शक्ति की उपासना के विषय में बताया गया कि जो अपना कल्याण चाहते हैं शक्ति की उपासना करें। तो यहाँ पे जब ब्रह्मा जी ने स्तुति की है तो निद्रा नेत्र, मुख, नासिका और बाहु और हृदय,
इनके माध्यम से वह तामसी शक्ति निकल करके विष्णु भगवान के शरीर से निकल करके आकाश में स्थित हो गई। तब विष्णु भगवान भी जम्भाई लेते हुए निद्रा से जाग गए। भगवती निद्रा, योग निद्रा निकल गई तो निद्रा से जाग गए। तो उन्होंने देखा सामने ब्रह्मा जी खड़े हुए भय से काँप रहे हैं। उनको भयभीत देख करके उस महातेजस्वी विष्णु भगवान ने मेघ के समान गंभीर वाणी, जैसे मेघ गंभीर नाद करता है, गंभीर वाणी में बोले। क्या बोले? विष्णुरुवाच किमागतोऽसि भगवंस तपस्त्यक्त्वात्र पद्मज कस्मात् चिन्तातुरोऽसि त्वं भयाकुलितमानसः। हे पद्मज, हे कमलासन, कमलोद्भव, कमल से उत्पन्न होने वाले हे ब्रह्मा जी, तुम तपस्या को छोड़ करके यहाँ कैसे आ गए? और आप इतने चिंतित, चिंतातुर और भयाकुलित मन वाले क्यों है? भयभीत क्यों है? चिंता से व्याकुल क्यों हो रहे हो? तो ब्रह्मा जी ने भी बताना शुरू किए कि आपके ही कानों के मैल से ये मधुकैटभ नाम के 2 राक्षस उत्पन्न हुए हैं। महाभयंकर है, महाबलवान है। इन दोनों से भयभीत होकर के आपके पास आया हूँ। हे वासुदेव, आप मेरी रक्षा करिए। त्राहि माम वासुदेवाद्य भयस्तरस्तम विचेतनम। विचेतन, कर्तव्य के विवेक से रहित हो गया हूँ, इसलिए भय से त्रस्त हूँ। मेरी आप रक्षा करिए क्योंकि मैं शरणागत हूँ। तो विष्णु भगवान उनको सांत्वना देते हुए बोले, हे ब्रह्मन, आप निर्भय हो जाइए। उन राक्षसों की मृत्यु निकट है। अभी वे लोग यहाँ पे युद्ध करने के लिए आएंगे। अब मैं उन दोनों दैत्यों का वध कर दूंगा। ऐसा बता ही रहे थे कि तभी वे दोनों दैत्य ब्रह्मा जी को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ गए। तो वहाँ आए और वे दैत्य देखिए, पूरा का पूरा जल ही है वहाँ। महाप्रलयकालीन जल है ना, उसमें सृष्टि नहीं हो रही। सृष्टि की आदि की ये घटना है। तो जल में निराधार होकर के वे दोनों निश्चिंत रूप से खड़े थे। तो वे दोनों मदोन्मत्त होकर के, अत्यंत घमंड में चूर होकर के ब्रह्मा जी से बोले कि तुम भाग करके यहाँ कैसे आ गए? अब तुम लोग मेरे साथ युद्ध करो, नहीं तो देखते ही देखते हम तुम्हें मार डालेंगे। और इसके पश्चात ये जो शेष सैया पे सोने वाला पुरुष है, इसको भी हम मार डालेंगे। इसलिए तुम या तो हमारे साथ युद्ध करो अथवा सीधे से हाथ जोड़ करके कह दो कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ। ऐसा बोल दो तो भी हम छोड़ देंगे। तुम दैत्यों की वचन को सुन करके ब्रह्मा जी ने तो उत्तर नहीं दिया, किंतु विष्णु बोले, हे दानवों में श्रेष्ठ, तुम लोग यदि युद्ध करना चाहते हो तो मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुम दोनों का घमंड चूर चूर कर दूंगा। हरिष्यामी मदं चाहम। यदि तुम दोनों की बहुत इच्छा है लड़ने की, तो जैसी अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे लड़ो, मैं तुम्हारा घमंड चूर करूंगा। सूत उवाच श्रुत्वा तद्वचनं चोभौ क्रोध व्याकुललोचनौ निराधारौ जलस्थौ च युद्धोद्युक्तौ बभूवतुः। भगवान का वचन सुनते ही क्रोध से व्याकुल नेत्र वाले हो करके जल में ही निराधार खड़े इन दोनों दानवों ने युद्ध के लिए तैयारी कर ली। तो सबसे पहले जो मधु दैत्य था वो कुपित हो गया। वह हरि के साथ युद्ध करने के लिए शीघ्र वहाँ से चल पड़ा शिव विष्णु भगवान के साथ में। कैटभ वही खड़ा रहा, तो ये बारी बारी से युद्ध करेंगे। तो मधु और भगवान विष्णु में बहु युद्ध होने लगा। युद्ध करते करते जब मधु राक्षस थक गया, तब कैटभ आकर के युद्ध करने लगा। तो इस प्रकार क्रम से वे दोनों बदांध उन दोनों राक्षसों के साथ भगवान विष्णु बारी बारी से युद्ध करने लगे। तो वहाँ पे उस समय दृष्टा कौन था?
उस युद्ध के दृष्टा ब्रह्मा जी थे और आकाश में आदि शक्ति भगवती पराम्बा भी दृष्टा रूप से उपस्थित थी। ये दो ही दृष्टा रूप से उपस्थित थे और कोई इसमें सृष्टि से पहले की बात है, सृष्टि नहीं हुई थी पूरी। ते दोनों दृष्टा रूप से आकाश में, मतलब भगवती स्थित थी और पास में ब्रह्मा जी थे। तो बहुत दिन युद्ध करते करते वे दोनों दैत्य नहीं थके, वो तो बारी बारी से युद्ध कर रहे और भगवान विष्णु जो है उनको ग्लानि होने लगी, थकने लगे। तो युद्ध करते करते 5000 वर्ष बीत गए। तब भगवान विष्णु ने उन दैत्यों की मृत्यु का उपाय सोचा। उन्होंने विचार किया कि 5000 वर्ष तक मैंने इनके साथ युद्ध किया, किंतु ये दोनों थक नहीं रहे हैं। मेरा पराक्रम और बल जो कि बहुत विख्यात हो, कहाँ चले गया। इस प्रकार से चिंता में पड़े हुए विष्णु को देख करके वे दोनों दैत्य अत्यंत हर्षित हुए और गंभीर वाणी में वे भी बोले कि यदि तुम में बल नहीं बचा है, युद्ध करके थक गए हो, तो अपने सिर पर हाथ जोड़ करके कह दो कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ, अथवा यदि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है तो फिर हमारे साथ युद्ध करो। हम लोग तुम्हें पहले मार करके फिर इस 4 मुख वाले को भी मारेंगे। इस प्रकार से जब उनकी बात को सुने तो विष्णु भगवान ने सामनीति का आलंबन लेकर के मधुर शब्दों में कहा। सामनीति, प्रेम से बोलना। भगवान बोले, देखिए क्या बोल रहे। हरिरुवाच शांते वीते त्यक्त शस्त्रे पतिते बालके तथा प्रहरन्ति न वीरास्ते धर्म एष सनातन। उन्होंने बताया कि देखिए जो थक गया हो, कोई योद्धा थक गया हो, भयभीत हो गया हो, शस्त्र को छोड़ दिया हो, गिर गया हो, अथवा बालक हो, इसके ऊपर वीर लोग प्रहार नहीं करते। ये सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म की मर्यादा है। तो मैंने 5000 वर्ष तक तुम्हारे साथ युद्ध किया। मैं तो अकेले हूँ और तुम 2 भाई हो, तुम लोग बारी बारी से युद्ध कर रहे, इसलिए तुम्हें थकावट नहीं हो रही। मैं तो अकेले युद्ध हो रहा हूँ, इसलिए थक जा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा विश्राम करूँगा, इसके बाद फिर तुम्हारे साथ युद्ध करूँगा। तो इसलिए न्याय के अनुसार युद्ध होना चाहिए, न्याय और धर्म के अनुसार युद्ध होना चाहिए। अब मैं अकेले युद्ध कर रहा हूँ, तुम दोनों बारी बारी से युद्ध कर रहे। तो भगवान विष्णु की बात सुनकर के वे दोनों दानव भी सोचे कि युद्ध करना है, युद्ध की इच्छा है, इसलिए कुछ दूर जा कर के बैठ गए, थोड़ी थकावट दूर हो जाए इनकी, तब फिर युद्ध करें। तो दूर बैठे देख करके, दानवों को दूर बैठे देख करके भगवान विष्णु सोचने लगे कि इनके मरने का उपाय क्या है। ध्यान की अवस्था में जब विचार किया तो उन्हें मालूम पड़ गया कि इन दोनों को देवी की इच्छा मृत्यु का वरदान है देवी से, इसी कारण ये लोग थकते नहीं। इसलिए मैंने अब तक जो युद्ध किया है तो व्यर्थ ही परिश्रम किया, मेरा सब परिश्रम व्यर्थ हो गया। तो अब ये वरदान जब इन्हें प्राप्त है तो मैं इनसे युद्ध कैसे करूं? अगर यह मैं युद्ध नहीं करूं तो ये दैत्य कैसे हटेंगे? तो जाएंगे नहीं। और दूसरी बात यह है कि अगर इनका विनाश नहीं होता तो ये दोनों दुर्धर्ष दैत्य सबको दुख देते रहेंगे आगे भी। और देवी ने वरदान दिया अत्यंत कठिन है, क्योंकि स्वेच्छा से मृत्यु को वरदान, स्वेच्छा से कोई मरना नहीं चाहेगा। कोई व्यक्ति स्वेच्छा से क्यों मरना चाहेगा? अतः मेरे पास एक ही उपाय है कि मैं उस आदि शक्ति की ही शरण ले लूँ, उस आदि शक्ति की शरण लूँ। यही मेरे पास उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। देवी की शरण में जाओ, उनकी शरण में जाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा मन में विचार करके भगवान विष्णु ने उस परम सुंदर रूप वाली योग निद्रा महामाया को देखा, शिवा को देखा। उन्हें देख करके भगवान विष्णु ने उस भुवनेश्वरी देवी की, माँ जगदम्बा भगवती की स्तुति करने लगे। यहाँ 12.5 श्लोकों में भगवान ने स्तुति की है देवी की, भगवती की।
देखिए क्या क्या स्तुति की है, 12.5 श्लोक है, कुछ श्लोक मैं बताता हूँ। विष्णुर्वाच नमो देवी महामाये सृष्टिसंहारकारिणी अनादिनिधने चण्डी भुक्तिमुक्तिप्रदे शिवे न ते रूपं विजानामि सगुणं निर्गुणं तथा चरित्राणि कुतो देवी संख्यातीतानि यानि ते अनुभूतो मया तेद्य प्रभावश्चातिदुर्घटः यदहं निद्रया लीनः सञ्जातोऽस्मि विचेतनः ब्रह्मणा चाति यत्नेन बोधितोऽपि पुनः पुनः न प्रबुद्धः सर्वथाहं संकोचितषडिन्द्रियः अचेतनत्वं सम्प्राप्त प्रभावात् तव चाम्बिके त्वया मुक्तः प्रबुद्धोऽहं युद्धं च बहुधा कृतम्। हे देवी, हे महामाये, हे सृष्टि स्थिति संहार करने वाली, हे अनादि निधन और आदि से रहित, हे भगवती, भुक्ति भोग और मोक्ष देने वाली, हे चंडी, आपको नमस्कार है। आपका जो सगुण रूप है और निर्गुण रूप है उसको मैं नहीं जान सकता। आपके जो चरित्र है, असंख्य चरित्र है, कौन जान सकता है, मैं नहीं जान सकता। आज मैंने आपके प्रभाव को जान लिया, क्योंकि मैं तो निद्रा में लीन था, चेतना से रहित था। ब्रह्मा जी ने बारंबार मुझे उठाना चाहा, लेकिन छह इंद्रियां मेरी लीन होने के कारण जाग नहीं सका। तो आपके प्रभाव से ही मैं अचेतनता को प्राप्त कर लिया था। अब आपने अपना प्रभाव हटा लिया तो मैं जाग गया हूँ। जाग करके मैं इन दोनों दानवों से युद्ध करके थक गया हूँ, लेकिन वे नहीं थक रहे हैं। क्योंकि मैंने क्यों युद्ध किया? ब्रह्मा जी को बचाने के लिए युद्ध किया है। अभी मुझे मालूम पड़ गया कि आपने उन्हें इच्छा मरण का वरदान दिया है, इसलिए हे भगवती, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी सहायता करिए। मैं बहुत थक गया हूँ और आपके वरदान से ये दोनों दानव मदोन्मत्त है, ये मुझे मार डालना चाहते हैं। अब बताओ मैं क्या करूँ? इस प्रकार से भगवान विष्णु के प्रणाम करने पर भगवती मुस्कुराने लगी। मुस्कुराते हुए कहा, प्रणवंतं जगन्नाथं वासुदेवं सनातनं देवदेव हरे विष्णु कुरु युद्धं पुनः स्वयं। ये 12.5 श्लोक नहीं, ये मतलब 8-9 श्लोकों में ही स्तुति की है। आगे तो भगवती स्वयं बोल रही है, हे देव, हे हरि, हे विष्णु, आप उनसे पुनः युद्ध करिए। मैं इन दोनों वीरों को मोहित कर दूंगी। इन दोनों वीरों को मोहित करके ही मारा जा सकता है, तो मैं उन्हें अपनी वक्र दृष्टि से मोहित कर दूंगी, तब आप इन दोनों का वध कर डालिए। इस तरह से देवी की इस प्रेम रस से पूर्ण वचनों को सुन करके विष्णु भगवान पुनः उस सागर में युद्ध स्थल में आके खड़े हो गए। विष्णु को आए हुए देख करके वे दोनों युद्ध के अभिलाषी दैत्य भी वहाँ आ गए। वे प्रसन्न होकर के कहने लगे, हे महाकाम, देखो क्या बोल रहे हैं दोनों राक्षस। वीक्ष्य विष्णुं स्थितं तत्र हर्षयुक्तौ बभूवतुः तिष्ठ तिष्ठ महाकाम कुरु युद्धं चतुर्भुज दैवाधीनो विदित्वाद्य नूनं जय पराजयो सबलो जयमाप्नोति दैवात् जयति दुर्बलः। वे बोलने लगे कि हे महाकाम, महाकामनाओं वाले विष्णु, हे चतुर्भुज, हमारे साथ युद्ध करिए। और ये जो जय और पराजय है, ये तो प्रारब्ध के अधीन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दुर्बल भी जय की प्राप्ति कर लेता है और सबल ही जय की प्राप्ति करता है। कभी कभी दैव से दुर्बल भी जीत जाता है। इसलिए आप किसी भी तरह से शोक और मोह मत करिए। आपके द्वारा तो पूर्व काल में बहुत से दानव जीते गए हैं, लेकिन इस समय आप हमसे पराजित हो गए हैं। ऐसा कह करके वे दोनों दैत्य भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उन दोनों के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। वहाँ मुष्टि से युद्ध हो रहा है।
मुष्टि से परस्पर, किसी अस्त्र से नहीं, मुष्टि से युद्ध कर रहे थे। तो जब भयंकर युद्ध होने लगा, युद्ध रथ देख करके अब फिर भगवान हरि अत्यंत दीन दृष्टि से भगवती की ओर देखे। यही है कि अगर ये सहायता नहीं करेंगी तो मैं तो हार ही जाऊंगा। तो विष्णु भगवान की ऐसी करुणाजनक दीन दशा देख करके भगवती हंसने लगी। तो उन्होंने दानव को मोहित करने के लिए काम बाण के समान अत्यंत मंद मुस्कान से युक्त कटाक्ष उन दोनों दानवों पे डाला। जैसे कोई कामिनी स्त्री है, कामना से युक्त होकर के किसी पुरुष को देखती है, ऐसी कटाक्ष उन दोनों दानवों के ऊपर डाला। देवी के इस कटाक्ष को देख करके वे दोनों पापी जो मधुकैटभ राक्षस, वे दोनों मोहित हो गए, कामांध हो गए और अपने ऊपर भगवती की विशेष अनुकंपा जान करके काम बाण से पीड़ित हो गए और वही खड़े हो गए। तो भगवान विष्णु भी समझ गए कि देवी ने ये कार्य कर दिया है। तो अब विष्णु भगवान समझ गए कि दोनों मोहित हो गए हैं, इसलिए अपना काम कार्य बनाने के लिए वो बोले उसी समय मधुर वचनों से उन दोनों को मजाक कर लेते हुए, उपहास करते हुए, हे वीरो, तुम दोनों की जो इच्छा हो मुझसे वर मांग लो, मैं तुम दोनों के युद्ध से अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हारी जो इच्छा हो वर दूंगा। यद्यपि पूर्व काल में भी मेरे साथ अनेक दानव युद्ध किए हैं, लेकिन तुम दोनों भाइयों के समान मैंने किसी को नहीं देखा। तुम दोनों अत्यंत बल से युक्त हो, इसलिए अपनी इच्छानुसार आप वरदान मांग लो, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। ऐसा भगवान उपहास करते हुए वो समझ गए मोहित हो गए हैं, ये जाल में फंस सकते हैं। तो भगवान विष्णु के इस वचन को सुन करके वे काम पीड़ित दोनों दैत्य बोलने लगे। भगवती महामाया को देखते हुए विष्णु भगवान से अभिमान पूर्वक बोले, हे विष्णु, हम लोग कोई भिखारी नहीं है, याचक नहीं है जो तुम हम लोगों को देना चाहते हो। यदि आपको लेना है तो आप मांगिए, हम दे सकते हैं, क्योंकि हम भिक्षुक नहीं बल्कि दाता है। आप अपने मनोभिलषित वरदान को मांगिए, हम लोग आप पर अत्यंत प्रसन्न है क्योंकि आपने अद्भुत युद्ध किया है। तो उन दोनों को उत्तर सुन करके भगवान विष्णु ने, दोनों के वचन को सुन करके, वाणी को सुन करके भगवान विष्णु बोले, तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच जनार्दनः भवेता मध्य में तुष्टौ मम वध्याउ भावपि। यदि तुम लोग मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो तुम दोनों ही मेरे द्वारा आज मारे जाओ, तुम दोनों मेरे हाथों से मरो। ऐसा उन्होंने वरदान मांग लिया। अब ऐसा सुनते ही तुरंत वे दोनों भाई अत्यंत चकित हो गए, समझ गए कि हम लोग ठग लिए गए, वंचितौ इति, हम दोनों वंचित हो गए हैं। इसलिए कुछ देर तक उन्होंने मन में विचार किया। भाई कोई भी आदमी मरना नहीं चाहता, इसलिए कुछ देर विचार करके चारों तरफ जल ही जल देखा। इसलिए उन्होंने कहा कि हे विष्णु, आपने वरदान देने को कहा था, यदि आप सत्यवादी हैं तो हमें भी आप वरदान दीजिए कि आप किसी निर्जल प्रदेश में आप मुझे मारिए। यहाँ तो पूरा जल ही जल है, तो जब सुविस्तृत भूमि पर ही हमें मारिए, सुविस्तृत भूमि तभी हम मारे जा पाए, अन्यथा नहीं। इसलिए आप भी सत्यवादी बनिए। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण करते हुए दानवों से हंसते हुए बोले कि मैं बहुत निर्जल और विस्तृत भूमि पर ही तुम दोनों को मारूंगा। ऐसा कह के भगवान विष्णु ने माया से अपनी दोनों जंघाओं को अत्यंत विस्तृत कर दिया, तो जल के ऊपर ही स्थल दिखने लगा। उन्होंने कह दिया, देखो दैत्यो, यहाँ जल नहीं है, पृथ्वी है, इसलिए तुम दोनों अपने सिर को यहाँ रखो। ऐसा करने से तुम भी सत्यवादी सिद्ध हो जाओगे और मैं भी सत्यवादी सिद्ध हो जाऊंगा। तो भगवान के इस वचन को सुन करके वे दोनों दैत्य भी अपने शरीर को बढ़ा करके हजारों योजन लंबा चौड़ा कर दिए
तो भगवान विष्णु ने भी अपनी दोनों जंघाओं को उससे भी 2 गुना कर दिया। यह देख करके दोनों दैत्य पुनः आश्चर्य में पड़ गए। अतः उन्होंने अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए, सत्यापित करने के लिए अपने मस्तक को उस अद्भुत जंघे पर रख दिया और भगवान ने बड़ी ही वेग से अपने सुदर्शन चक्र से उन दोनों के सिरों को धड़ से अलग कर दिया। जब वे दोनों राक्षस मर गए तब उन्हीं के मेद यानी चर्बी से संपूर्ण सागर पट गया। इसलिए तभी से इस पृथ्वी का नाम पड़ गया मेदिनी। मेद चर्बी से पूरा भर गया ना, इसलिए जो भी मृत्तिका है, मृत्तिका भी भक्ष्य नहीं मानी जाती, क्योंकि ये चर्बी से बनी हुई है, दोनों राक्षसों की चर्बी से। तो आप लोगों ने, ऋषियों ने जो प्रश्न किया था सूत जी से, तो सूत जी ने बता दिया कि आप दोनों ने जो मुझसे प्रश्न किया था उसका मैंने ठीक ठीक उत्तर दे दिया। इसलिए सभी बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि महामाया का स्मरण करें, महामाया का ध्यान करें, उपासना करें, क्योंकि उनसे बढ़ कर के तीनों लोकों में कोई नहीं है। सत्यं सत्यं पुनः सत्यं वेद शास्त्रार्थ निर्णय पूजनीय पराशक्ति निर्गुणा सगुणा तथा। यह बात सत्य है, पुनः पुनः सत्य है। यह संपूर्ण शास्त्रों का निष्कर्ष है कि सगुण हो अथवा निर्गुण, भगवती के सगुण अथवा निर्गुण रूप की सदा पूजा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। इस तरह से प्रथम स्कंध के 9वें अध्याय की कथा पूरी हुई। आगे देखिए 10वां अध्याय। ऋषय ऊचुः, पुनः ऋषि लोग प्रश्न कर रहे। सूत पूर्वं तया प्रोक्तं व्यासेनामित तेजसा कृत्वा पुराणमखिलं शुकायाध्यापितं शुभम्। व्यासेन तु तपस्तप्त्वा कथमुत्पादितः शुकः विस्तर ब्रूहि सकलं यच्छ्रुतं कृष्णतस्त्वया। हे सूत जी, पूर्व काल में आपने कहा था कि अत्यंत तेज वाले वेदव्यास जी ने संपूर्ण पुराणों की रचना करके अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। अब व्यास जी ने तपस्या करके सुखदेव जी की कैसे उत्पत्ति की? आपने उन वेदव्यास जी से स्वयं जो कुछ सुना है उस बात को विस्तार से बताइए। अब सूत जी बताने शुरू किए। सूत उवाच प्रवक्ष्यामि शुकोत्पत्तिं व्यासात् सत्यवती सुतात् यथोत्पन्न शुकः साक्षात् योगिनां प्रवरो मुनिः। सत्यवती पुत्र नंदन व्यास जी से जो मैंने शुक की उत्पत्ति सुनी है, सुखदेव जी की, उसको मैं ठीक ठीक ढंग से तुम्हें बताऊंगा, उसे मैं सत्य बताऊंगा। एक बार योगियों में जो अत्यंत श्रेष्ठ है व्यास देव जी, मेरू पर्वत के श्रृंग पर, मेरू पर्वत के शिखर पर जो अत्यंत मनोहर है, वहाँ पे पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की। और उनके अंदर पुत्र की इच्छा कैसे उत्पन्न हुई, ये घटना तो पहले बताया जा चुकी है, वहाँ पे बताए थे, पूर्व में दिखा चुके हैं। सरस्वती नदी के तीरे जो है तपस्या कर रहे, तो घटना देख करके उनके अंदर इच्छा उत्पन्न हो गई, पक्षियों वाली घटना। तो वहाँ पे मेरू पर्वत पे एक अक्षर भगवती की एक वाग बीज मंत्र का जप करते हुए वहाँ पे ध्यान में लीन थे और मन ही मन सोच रहे थे कि अग्नि भूमि वायु अंतरिक्ष अंतरिक्ष, तो इन सभी के शक्ति से संपन्न मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। इन चारों की शक्ति से, अग्नि भूमि वायु और आकाश, इन चारों की शक्ति से संपन्न पुत्र की मुझे प्राप्ति हो। इस प्रकार वे तपस्या करते हुए 100 वर्ष तक शंकर और सदाशिवा भगवती, शिव जी और भगवती, इन दोनों की आराधना में 100 वर्ष तक निराहार रहते हुए आराधना की।
शक्ति सर्वत्र पूज्येति विचार्य च पुनः पुनः अशक्तो निंद्यते लोके शक्तस्तु परिपूज्यते। व्यास जी ने इस निर्णय पे पहुँचे, अनेक बार विचार करते हुए ये निर्णय किया उन्होंने कि सर्वत्र शक्ति ही पूज्य है, क्योंकि जो अशक्त पुरुष होता है सदा उसकी निंदा होती है और शक्ति विशिष्ट पुरुष की पूजा होती है। तो इस तरह से वहाँ पे उन्होंने मेरु पर्वत के शिखर पर तपस्या की, जहाँ की सूर्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार और अन्य मुनि जहाँ पे निवास करते हैं, ऐसे मेरु पर्वत के शिखर पर तपस्या की। तो तपस्या करते करते भगवान वेदव्यास जी की जटाएं अत्यंत बड़ी बड़ी हो गई और अग्नि वर्ण के समान हो गए, अग्नि के समान उनका वर्ण हो गया। तो भगवान व्यास जी की इस तपस्या को देख कर के इंद्र भयभीत हो गए। वो सोचने लगे कि पता नहीं किस कामना से तपस्या कर रहे हैं, क्या मुझे इस पद से हटा देंगे। इसलिए भयभीत होकर के देवराज इंद्र शिव जी के पास गए और जा कर के शिव जी के समीप में खड़े हो गए। शिव जी उनको भयभीत देख करके बोले, हे देवराज इंद्र, आपको क्या दुख है, आप इतने भयभीत क्यों हो रहे हैं। आपको कभी भी तपस्वियों से इससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे जो मुनिगण तपस्या करते हैं मुझे शक्ति संपन्न जान करके ही तपस्या करते हैं। ये मुनि लोग कभी किसी का अपकार नहीं करते हैं। इस तरह से शिव जी ने उन्हें सांत्वना दी। तो ऐसा बोलने पर फिर इंद्र उनसे कहने लगे कि आखिर वेदव्यास जी किस लिए ऐसी तपस्या कर रहे हैं, उनके अंदर क्या कामना है। शिव उवाच पाराशर्यस्तु पुत्रार्थे तपश्चरति दुश्चरं पूर्णवर्ष शतं जातं ददाम्यद्य श्रुतं शुभम। शिव जी बोले कि व्यास जी पुत्र प्राप्ति की कामना से 1 वर्ष से तपस्या कर, 100 वर्ष से 100 वर्ष पूरा हो गया, 100 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें अत्यंत शुभ पुत्र की प्राप्ति कराऊंगा। इस तरह से इंद्र को बोल करके शिव जी वेदव्यास जी के समीप में गए और जा कर के उनसे कहा, हे पुत्र उठो, हे वासवी पुत्र आप उठिए, तुम्हारी जो मनोभिलषित कामना है कल्याणकारी पुत्र की तुम्हें प्राप्ति होगी। तुम्हारा पुत्र सभी प्रकार के तेजों से संपन्न होगा, कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा, सभी को अत्यंत प्रिय होगा और सभी सात्विक गुणों से युक्त होगा, सत्य रूपी पराक्रम से युक्त होगा। इस तरह से शिव जी ने उन्हें वरदान दिया। इन सब मधुर बातों को सुन करके वेदव्यास जी वहाँ से तपस्या पूरी हो गई, तपस्या की जो मनोभिलषित वर भी मिल गया, इसलिए वहाँ से अब अपने आश्रम चले गए। आश्रम जा कर के अपने आश्रम में एक बार तो बहुत तपस्या से थके हुए हैं, तो एक बार अपने आश्रम में अरणि में समाहित अग्नि को प्रकट करने के लिए अरणि मंथन करने लगे। मंथन करते करते समय उनके मन में अत्यंत चिंता हो रही थी। तो मंथन और अरणि के संयोग से अग्नि की उत्पत्ति हुई। अरणि मंथन करने पर अग्नि की उत्पत्ति हुई। उसी समय उनके मन में पुत्रोत्पत्ति का विचार आया। उन्होंने सोचा कि जिस तरह से अरणि मंथन से अग्नि की उत्पत्ति हुई, ठीक इसी प्रकार मुझे पुत्र कैसे उत्पन्न होगा, क्योंकि अरणि स्थानीय स्त्री जब तक नहीं होगी तब तक पुत्र कहाँ से मिलेगा। अकेला व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, बिना स्त्री के पुत्र उत्पत्ति नहीं कर सकता। तो पुत्र की उत्पत्ति के लिए पहली बात स्त्री चाहिए। तो मेरे पास तो ऐसी सुंदर रूपवती पतिव्रता युवती नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि जो स्त्री होती है पैर में बंधन के समान होती है। पैर में बंधन के सदृश स्त्री को मैं क्यों करूं, ऐसी स्त्री को क्यों स्वीकार करूं।
और दूसरे और पुत्र उत्पन्न करने में कुशल पत्नी जो सदा धर्म में तत्पर है, ऐसी पत्नी मुझे कैसे मिले? क्योंकि कोई भी स्त्री है तो अपनी सुख के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार सुख प्राप्त कर सकती है, प्राप्त करना चाहती है। वो जो है कैसी भी हो स्त्री, अपनी इच्छा के अनुसार सुख प्राप्त करना चाहती है, इसलिए वह बंधन का ही कारण बनती है। इसलिए शिव जी भी देखिए नित्य स्त्री के मोह पास में फंसे हुए हैं, विष्णु भगवान भी लक्ष्मी माता के मोह में फंसे हुए हैं। इस तरह से सभी जो है स्त्री के मोह पास में फंसे हुए हैं। तो मैं इस अत्यंत जो विषम गृहस्थ आश्रम धर्म है उसको कैसे स्वीकार करूं? ऐसा वेदव्यास जी विचार कर रहे थे कि उसी समय आकाश में एक घृताची नाम की अप्सरा आई, उन्हें दिखाई पड़ी। तो सुंदर चंचल नेत्रों वाली अप्सरा को देख करके व्यास जी काम बाढ़ से पीड़ित हो गए। तो इस बोले सोचे कि इस समय विषम संकट के समय में क्या करूं? यदि मैं अपने अधीन करने के लिए उपस्थित हुई इस अप्सरा को स्वीकार करता हूं, तब तो सब लोग मेरा उपहास करेंगे। बताओ वेदव्यास जी इतने वर्ष तक तपस्या करने के बाद भी अप्सरा को देख करके कैसे काम के अधीन हो गए। और दूसरी बात है कि ये जो इसके साथ संबंध बनाने में कोई बहुत ज़्यादा सुख हो तो मैं ऐसा निंद कार्य कर भी लूँ, किंतु इसमें कौन सा बहुत बड़ा सुख मिलने वाला है? यद्यपि गृहस्थ आश्रम पुत्र की प्राप्ति कराने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले और विवेकियों को मोक्ष देने वाला कहा गया है, किंतु वैसा सुख इस देवकन्या अप्सरा से तो नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि मैंने सुना है कि पूर्व नारद जी से मैंने एक कथा सुनी है कि पूर्व काल में राजा पुरूरवा उर्वशी की वशीभूत होकर के महान कष्ट को प्राप्त किए थे। देखो यहाँ पे आके 10वां अध्याय पूरा हुआ, 11 अध्याय। अतः 11 ऋषय ऊचु। तो वेदव्यास जी किस बात को सुन करके कि राजा पुरूरवा उर्वशी की वशीभूत हो करके अत्यंत संकट में पड़ गए थे, ऐसी बात को सुन करके ऋषियों को शंका उत्पन्न हो गई, थोड़े से जिज्ञासा उत्पन्न हुई। इस जिज्ञासा को पहले 11वें अध्याय के आरंभ में पूछ रहे हैं। ऋषय ऊचुहु कोसौ पुरूरवा राजा कोर्वशी देवकन्यका कथं कष्टं च संप्राप्तं तेन राज्ञा महात्मना सर्वं कथानकं ब्रूहि लोमहर्षणाज हर्षणजाधुना श्रोतुकामा वयं सर्वे तन्मुखाम्बुज च्युतं रसम् अमृतादपि मिष्टा ते वाणी सूतरसात्मिका न तृप्यामो वयं सर्वे सुधया च यथा मराः। सब ऋषि बोले कि हे सूत जी, वे राजा पुरुष पुरूरवा कौन थे और जो अप्सरा उर्वशी कौन थी, देवकन्या उर्वशी कौन थी? पूरी कथानक को आप हमें विस्तार से सुनिए। जैसे देवता लोग अमृत पान से कभी तृप्त नहीं होते, वैसे हम लोग भी आपके मुख से निकलने वाली कथा के श्रवण से तृप्त नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए इस कथा को विस्तार से बताइए। अब सूत जी बताना शुरू किए। सूत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे कथां दिव्यां मनोरमां वक्ष्याम्यहं यथा बुद्ध्या श्रुतां व्यासवरोत्तमात्। हे मुनियों, मैं आप लोगों से उस दिव्य मनोहर कथा को कहता हूँ जिसे मैंने वेदव्यास जी से सुना है, उसे अपनी बुद्धि के अनुसार आपको बताऊंगा। पूर्व काल में जो देवताओं के गुरु थे बृहस्पति जी, उनकी पत्नी का नाम तारा था। वह अत्यंत रूप यौवन से संपन्न और सुंदर अंगों से युक्त थी। एक बार वह सुंदरी स्त्री तारा, जो कि बृहस्पति की पत्नी है, तो अपने यजमान चंद्रमा के घर गई। चंद्रमा यजमान है, देवताओं के गुरु है, तो वो यजमान हो गए देवता लोग। तो यजमान चंद्रमा के घर गई। उस अत्यंत रूप वाली और यौवन से संपन्न चंद्रमुखी तारा को देख करके चंद्रमा उस पे आसक्त हो गए
और तारा भी चंद्रमा को देख करके आसक्त हो गई। वे दोनों एक दूसरे को देख करके अत्यंत काम से पीड़ित हो करके परस्पर एक दूसरे से में आसक्त हो गए। तो ये दोनों एक दूसरे को चाहने से, एक दूसरे की इच्छा से युक्त होकर के वहाँ रमण करने लगे। इस प्रकार कई दिन बीत गए। इधर बृहस्पति जी देखे पत्नी घर में से चली गई है, तो दुख से युक्त होकर के बड़े दुखी हुए। उन्होंने अपनी पत्नी तारा को लाने के लिए एक शिष्य को भेजा, लेकिन तारा आई ही नहीं। दोबारा शिष्य को भेजा तो भी वह नहीं, चंद्रमा ने लौटा दिया। ऐसे कई बार लौटाने के पश्चात स्वयं बृहस्पति जी क्रोधित होकर के चंद्रमा के पास गए और वहाँ जा कर के उस चंद्रमा से बोले, जो कि मुस्कुरा रहा था, हे चंद्रमा, तुमने यह धर्म विरुद्ध कार्य क्यों किया है? मेरी परम सुंदरी पत्नी को अपने घर में क्यों रख लिया? मैं तो तुम्हारा गुरु हूँ और तुम मेरे यजमान हो, तो भी तुमने गुरु पत्नी को क्यों अपने घर में रख लिया? देखिए 5 महापातकी होते हैं, इनके विषय में जगह जगह आता है। यहाँ भी देखिए श्लोक आया है, ब्रह्मा हे महारीच सुरापो गुरुतल्पगः महापातकिनो ये ते तत्संसर्गी च पंचमः। जो ब्राह्मण की हत्या करने वाला है, सुवर्ण को चुराने वाला, मदिरा पान करने वाला, गुरु पत्नी के गामी, गुरु पत्नी के साथ संबंध बनाने वाला, और 5वां जो इनका संसर्ग रखने वाला है, इनके साथ संबंध रखने वाला, इन चारों के साथ संबंध रखने वाला, ये पांचों के पांचों महापातकी है। इसलिए तुमने महापाप किया है, तुम महापापी दुराचारी हो, तुमने मेरी पत्नी के साथ अनाचार किया है, इसलिए तुम देवलोक में रहने के योग्य नहीं है। जब तुम मेरी पत्नी को तुरंत छोड़ दो, नहीं तो इस अपराध के कारण मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। ऐसा उन्होंने कहा। ऐसा कहने पर वह चंद्रमा भी उनसे बोला। चंद्रमा बताना शुरू की, देखिए जो ब्राह्मण पूजनीय तो होते हैं, किंतु क्रोध के कारण ब्राह्मण अपूजनीय हो जाता है। क्रोध रहित और धर्मशास्त्र को जानने वाला विप्र ही पूजा के योग्य है। गुणों से हीन हो तो ब्राह्मण भी छोड़ दिए जाते हैं। रही बात आपकी स्त्री, तो अपनी इच्छा से अपने आपके घर चली जाएगी। कुछ दिन यहाँ ठहर गए तो इसमें आपकी क्या हानि है? अपनी इच्छा से यहाँ रह रही, मेरी इच्छा से थोड़ी रह रही। आपने धर्मशास्त्रों में कहा है कि स्त्री संसर्ग से दूषित नहीं होती है और वेद कर्म से ब्राह्मण कभी दूषित नहीं होते हैं। इस प्रकार से चंद्रमा के कहने पर बृहस्पति अत्यंत दुखित होकर के अपने घर चले गए। कुछ दिन बाद पुनः उपचिंता से व्याकुल होकर के चंद्रमा के घर दोबारा गए, किंतु द्वारपाल ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। क्रुद्ध होकर के द्वार पर ही रुके रहे। जब चंद्रमा आया ही नहीं, तब बृहस्पति अत्यंत क्रुद्ध होकर के कहने लगे, सोचने लगे कि तो मेरा शिष्य है, तो भी बलपूर्वक अपनी आदरणीय गुरु पत्नी को ही हर लिया है, इसलिए इस अधर्मी को दंड देना चाहिए। इसलिए द्वार पर खड़े होकर के वो चिल्लाने लगे, अरे नीच, हे पापी चंद्रमा, मंद पापाचार सुराधम, हे देवताओं में अधम, मेरी पत्नी को सिर गिर लौटा दे, नहीं तो मैं तुम्हें सांप से भस्मसात कर दूंगा। इस तरह से वो क्रोध से बोले। ऐसा सुन करके चंद्रमा शीघ्र घर से बाहर निकला और निकल करके बोला, आप इतना अधिक क्यों बोल रहे हो? वह तुम्हारी पत्नी जो है सर्व लक्षण से संपन्न है, आपके योग्य नहीं है ना। आप अपने समान ही किसी स्त्री को ग्रहण करिए। ऐसी सुंदरी स्त्री भिक्षुक के घर में रहने के योग्य नहीं है। प्राय सब जगह कहा जाता है कि अपने योग्य स्त्री का वर्ण करना चाहिए, है ना, क्योंकि समान गुण वालों में संबंध रहता है। गुण संपन्न पति पर ही पत्नी का प्रेम स्थिर रहता है। इसलिए मैं तुम्हारी पत्नी को नहीं दूंगा।
आपका शाप मेरे ऊपर नहीं लगे, क्योंकि कामना से पीड़ित हो करके आप मुझे शाप दे रहे, इसलिए मैं आपकी पत्नी को नहीं दूंगा, आप चाहे जो करना चाहे करें। तो चंद्रमा के ऐसे कहने पर बृहस्पति अत्यंत क्रोधित हो गए और क्रोध से युक्त होकर के शीघ्रता से वहाँ से चले गए। वहाँ से जा करके देवगुरु बृहस्पति इंद्र के भवन के पास गए। चंद्रमा के घर से निकल करके वहाँ से इंद्र के पास गए। इंद्र के पास गए तो इंद्र ने देखा गुरुदेव आए हुए हैं। तुरंत वो अर्घपाद्य आचमनी आदि से पूजा किया। पूजा करके इंद्र ने पूछा, हे भगवान, हे गुरुदेव, आपको कौन सी चिंता है, आप इतने शोक में क्यों हैं? तो सब बातें को तो ऐसा पूछने पे सब बताया। उन्होंने कह दिया कि मेरी संपूर्ण सेना और संपूर्ण लोकपाल आपके अधीन है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सभी देवता आपकी सहायता करेंगे, आपको जो चिंता हो बताइए। तो बृहस्पति ने संपूर्ण बातों को बताया कि वो चंद्रमा मेरी पत्नी का हरण कर लिया है, वापस नहीं लौटा रहा है। इंद्र बोले कि हे गुरुदेव, मैं आपका दास हूँ, आप शोक मत करिए, मैं आपकी पत्नी को अवश्य लाऊंगा। मैं दूत भेजूंगा, दूत भेजने पर भी यदि चंद्रमा नहीं देगा आपकी स्त्री को तो मैं स्वयं उसके साथ युद्ध करूंगा। इस तरह से आश्वासन दे करके इंद्र ने एक विलक्षण वाक्पटु दूत को चंद्रमा के पास भेजा। वह दूत चंद्रमा के पास गया और जा कर के बताने लगा कि नहीं, मुझे इंद्र ने भेजा है, जो उन्होंने मुझे संदेश दिया है मैं तुम्हें जो का त्यों बताता हूँ। आप धर्मज्ञ हैं। चंद्रमा को बता रहे हैं कि आप धर्मज्ञ हैं, आपके पिता अत्रि मुनि अत्यंत धर्मात्मा है, इसलिए जो निंदनीय कार्य तुम क्यों कर रहे हो। इसलिए जैसे सभी अपनी पत्नी की रक्षा करते हैं, तो गुरुदेव जो है हमारे बृहस्पति जो भी अपनी पत्नी को चाहते हैं, तो क्यों नहीं दे रहे हो तुम? इसके लिए तो बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा। जैसे तुम अपनी पत्नी की रक्षा करते हो, वे भी अपनी पत्नी की रक्षा के लिए प्रयत्नशील है। और पहले से तुम्हारे पास 28 पत्नियां हैं। दक्ष प्रजापति का 28 सुंदर कन्याएं पत्नी रूप से प्राप्त है, फिर भी गुरु की पत्नी को क्यों रखते हो? इसलिए आप उन्हें शीघ्र लौटा दीजिए, ऐसा इंद्र ने संदेश दिया है। यदि ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे धर्म का नाश हो जाएगा। साधारण लोग भी तुम्हारे इस कुकर्म का ही अनुकरण करेंगे और यह देवताओं के बीच में कलह को उत्पन्न करेगा। तो दूत से ऐसी वाणी को सुन करके चंद्रमा भी कुछ क्रोधित हो गए। उन्होंने व्यंग पूर्वक कहा, देखो, इंदुरुवाच धर्मज्ञोऽसि महाबाहो देवानामधिपः स्वयं पुरोधापि च ते तादृग्यो सदृशी मतिः परोपदेशे कुशला भवन्ति बहवो जनाः दुर्लभस्तु स्वयं कर्ता प्राप्ते कर्मणि सर्वदा। चंद्रमा बोले, हे महाभाव, हे आप स्वयं धर्मज्ञ हैं, आप देवताओं के राजा हैं और आपके पुरोहित बृहस्पति भी धर्मज्ञ है। आप दोनों की बुद्धि समान है, किंतु कुछ लोग होते दूसरे को उपदेश देने में बहुत कुशल होते, स्वयं करते नहीं है, स्वयं नहीं करते। तो बृहस्पति जी के बनाए हुए सभी शास्त्रों को मनुष्य लोग स्वीकार करते हैं। तो जो है शक्तिशाली लोगों के लिए तो सब कुछ अपना होता है, दुर्बल को के लिए कुछ भी अपना नहीं होता। तारा जितना मुझसे प्रेम करती उतना बृहस्पति से नहीं। इसलिए शास्त्र में आया है कि अनुरक्त स्त्री को धर्म से और न्याय से त्यागा नहीं जा सकता। भाई जो है गार्हस्थ जीवन का वास्तविक सुख तो प्रेम करने वाली स्त्री से होगा, उदासीन स्त्री से नहीं। तो मुझसे प्रेम करती इसलिए मैं कैसे छोड़ दूँ? इसलिए जाके इंद्र से कह दो कि तू जो स्वयं समर्थ है जो करना चाहे करे। उनकी तारा जो है मुझसे प्रेम करती तो मैं कैसे छोड़ दूँ? इस तरह से चंद्रमा के कहने पे दूत इंद्र के पास लौट आया, सब बातों को इंद्र को बताया। तो इंद्र भी अत्यंत क्रोधित हो गए और
गुरु की सहायता से सेना की तैयारी करने लगे। इधर शुक्राचार्य भी दैत्यों के गुरु है और बृहस्पति के साथ उनका विरोध है, इसलिए वे भी चंद्रमा के पास जाके बोले तुम जो है तारा को नहीं देना वापस, मैं तुम्हारी मदद करूँगा।